हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पर एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। न्यूमेरिकल कह रहा है द ग्राउंड लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज 100 मीटर। द मेजर्ड कोऑर्डिनेट ऑन द वर्टिकल फोटोग्राफ XA is equal to 18.35 mm, YA is equal to minus 62.4 mm, XB is equal to 106.41 mm, and YB is equal to minus 21.43 mm. If the elevation of point A and B are 450 meter and 440 meter, so 440 meter and 450 meter elevations A और B point के given है. Determine the flying height. Assume focal length 150 mm. सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। स्टार्टिंग में हम लोग गिवन डेटा को नोट करते हैं। गिवन डेटा क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है दैट इज ए और बी। क्वेश्चन में हमें कोई दो पॉइंट गिवन है ए और बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें लेंथ गिवन है। ये लेंथ है 100 मीटर। क्लियर है? मैं इसे ड्रॉ भी करते जाता हूं यहां पर साथ में। लेट अस सपोज ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है ए और दूसरा कोई पॉइंट है बी। ठीक है, ए और बी कोई दो पॉइंट है। क्वेश्चन ने अपन को इन ए और बी पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। कितना है? 100 मीटर। देन हमें क्वेश्चन में कुछ और डेटा गिवन है, जैसे कि एक्स ए। नाउ एक्स ए यानी कि जो कंसर्न पॉइंट ग्राउंड पर ए है, हमारे पिक्चर प्लेन पर ये जो ए पॉइंट है एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पर है क्वेश्चन में हमें गिवन है, दैट इज 18.35 mm। देन इसके बाद हमें गिवन है इसी ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि वाई ए कितना है? -62.4 mm। चल, तो अपन को एक्स ए और वाई ए गिवन था। देन अपन को जो बी पॉइंट है हमारे पिक्चर प्लेन पर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। एक्स बी। क्वेश्चन में अपन को एक्स बी गिवन है, दैट इज 106.41 mm। एंड अपन को वाई बी भी गिवन है। वाई बी कितना है? -21.43 mm। चल, तो अपन को पिक्चर प्लेन पर ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिए। देन हमें जो ग्राउंड पर पॉइंट ए है और बी है, इनका एलिवेशन गिवन है। ए पॉइंट का एलिवेशन है यानी कि एच ए, ये है 440 मीटर, और जो ग्राउंड का पॉइंट बी है उसका जो एलिवेशन है ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज 450 मीटर। तो एच ए है 440 मीटर और एच बी है 450 मीटर। नाउ क्वेश्चन हमें आस्क कर रहा है टू डिटरमाइन द फ्लाइंग हाइट। हमें फ्लाइंग हाइट एच को डिटरमाइन करना है, और क्वेश्चन ने हमें फोकल लेंथ दे दिया है। फोकल लेंथ 150 mm ये गिवन है, और हमें एच को डिटरमाइन करना है, यानी कि फ्लाइंग हाइट को। चल, तो सारा जो गिवन डेटा है वो हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नाउ जो ए और बी पॉइंट जो ग्राउंड पर है, ए और बी पॉइंट जो ग्राउंड पर है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है अपन को क्वेश्चन में 100 मीटर दे रखी है। नाउ इसके पहले के टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्राउंड पर ए और बी पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये डिटरमाइन किया जा सकता है कुछ इस तरीके से, अंडर द रूट ऑफ एक्स ए माइनस का एक्स बी का स्क्वायर प्लस का वाई ए माइनस का वाई बी का स्क्वायर। चलो, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन में अपन को ए बी की वैल्यू गिवन है, कितना है? 100 मीटर। तो ये हो गया 100 मीटर। नाउ ध्यान रखना, ए बी की वैल्यू को मैंने मीटर में पुट किया है,
यानी कि अब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज निकल के आएगी उन सारी वैल्यूज को मैं यहाँ पर मीटर्स में पुट करूंगा। नाउ एक्स ए और एक्स बी, वाई ए और वाई बी क्या है, हमारे ए और बी पॉइंट के ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स हैं। और अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में एक्स ए और वाई बी और ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है वो डिस्कस कर रखा है। तो मैं यहाँ पर एक्स ए, एक्स बी, वाई ए और वाई बी के एक्सप्रेशंस को सबसे पहले पुट कर देता हूँ। सो एक्स ए, नाउ एक्स ए क्या हो जाएगा, स्मॉल का एक्स ए, देन एच माइनस का एफ, सॉरी माइनस का एच ए, माइनस का एच ए डिवाइड बाय एफ। नाउ नाउ एक्स बी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बी देन एच माइनस का एच बी डिवाइड बाय एफ। नाउ प्लस का वाई ए, वाई ए के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई ए एच, ठीक है एच। सो यहां पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं, देन यहां पर अगेन ब्रैकेट को ओपन करता हूं, माइनस का एच ए डिवाइड बाय एफ, देन माइनस का वाई बी, सो ये हो जाएगा वाई बी एच माइनस का एच बी डिवाइड बाय एफ। नाउ सो ये अंडर रूट पूरी इक्वेशन पर है, ठीक है। वैल्यूज को पुट करते हैं अपन। नाउ सो ए बी की वैल्यू कितनी है, 100 एज इट इज रहने दिया, अंडर द रूट ऑफ, सो मैं ट्राई करता हूं अब इन सारी वैल्यूज को एक ही अंडर रूट में कवर कर दूं। नाउ एक्स ए, एक्स ए क्वेश्चन में अपन को गिवन है दैट इज 18.35, 18.35। नाउ जैसे मैंने अभी बताया था ए बी जो है वो मीटर्स में है और एक्स ए यहाँ पर जो है वो एम में है, तो एम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 10 टू द पावर -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन वैल्यू पुट करते हैं h यानी फ्लाइंग हाइट। सो फ्लाइंग हाइट तो हमें डिटरमाइन करना है, एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। h जो डिटरमाइन होकर आएगा वो मीटर्स में निकल के आएगा। नाउ एच ए यानी ए पॉइंट का एलिवेशन मीटर्स में गिवन है, कितना है 440 मीटर। सो इसको मीटर्स में ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है 150 मीटर, 150 mm। सो ये हो जाएगा 150। नाउ mm में है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया इतना पोर्शन सॉल्व। माइनस का एक्स बी, एक्स बी क्वेश्चन में अपन को दे रखा है 106.41 mm से मीटर में कन्वर्ट किया। ना अगेन h माइनस का एच बी यानी बी पॉइंट का एलिवेशन कितना है 450 मीटर। सो 450 मीटर डिवाइड बाय एफ, एफ क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, अगेन क्वेश्चन में गिवन है 150, तो ये हो जाएगा 150 10 टू द पावर -3। सो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इतने पोर्शन को, प्लस प्लस ना यहां पर स्टार्ट करते हैं इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को यहां पर बंद किया। वाई ए, वाई ए क्वेश्चन में कितना है माइनस का 62.4, माइनस का 62.4, क्लियर है। नाउ एच, एच कितना है इसको एज इट इज रहने देंगे, माइनस एच ए, एच ए यानी कि ए पॉइंट का एलिवेशन यानी 440 मीटर डिवाइड बाय फोकल लेंथ, तो वही हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। ये भी mm में था, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। सो 10 टू द पावर -3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट बंद। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा माइनस माइनस वाई बी, वाई बी कितना है माइनस का 21.42, देखना माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली इसको प्लस कर दे रहा हूं और ये कितना हो जाएगा 21.43, 21.43। ना h माइनस बी पॉइंट का एलिवेशन कितना है 450 डिवाइड बाय फोकल लेंथ कितना है 150 इंटू 10 टू द पावर -3।
तो सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा h। ठीक है, यानी कि फ्लाइंग हाइट जो क्वेश्चन ने हमें आस्क कर रखा है। फ्लाइंग हाइट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 605.05 मीटर। तो क्वेश्चन ने हमें इमेज प्लेन पर ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए थे, यानी एक्स ए, वाई ए, एक्स बी और वाई बी। देन जो ग्राउंड पर ए और बी पॉइंट थे उसके रिलेटिव एलिवेशंस को हमें दे दिया था, यानी एच ए और एच बी को। साथ ही हमें फोकल लेंथ भी क्वेश्चन ने दे दिया था, और क्वेश्चन ने आस्क किया था टू डिटरमाइन द फ्लाइंग हाइट। सो फ्लाइंग हाइट कुछ हम लोग इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, जब कोई ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, और उसकी इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे। ठीक है, और देन इसमें हम लोगों ने ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को एंटर किया और उनकी वैल्यूज को पुट किया, और फाइनली हम लोगों ने डिटरमाइन कर लिया दैट इज द फ्लाइंग हाइट, दैट इज कैपिटल एच। चल, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड कॉन्सेप्ट को। वहां पर हम लोगों ने डेरिवेशन को डिस्कस किया, और यहाँ पर उसके बेस पर हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग किसी ग्राउंड के लिए नंबर ऑफ फोटोज को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक यू।